बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे पराठे, जो कि सबके फेवरेट होते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन का कीमा लेके आप एक बाउल में इसको पानी से फुल भर दें और उसमें कीमा को डिप करें और तकरीबन आधे कप बराबर सफ़ेद सिरका डाल दें। 10-15 मिनट के लिए आप इसको डिप रखेंगे तो कीमा से सारी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें जो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर आप इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके तो बाउल में डाल लें। इसके अलावा हमें ज़रूरत है 1 कप दही को आप फेंट लें अच्छी तरह से, इसमें से लम्स ख़त्म कर लें। 1 कप कुकिंग ऑयल, 3 खाने के चम्मच बराबर लेमन जूस, 3 खाने के चम्मच बराबर कटी हुई सब्ज़ मिर्च, तकरीबन आधा कप बराबर लहसुन का पेस्ट या 4 खाने के चम्मच बराबर, 1 कप हरा धनिया और 1.5 कप या 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं और इनको मैंने स्लाइस में चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें जो मसाले चाहिए, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ये दोनों चीज़ें आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच बराबर हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच बराबर स्पेशल गरम मसाला पाउडर, इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। 1 खाने का चम्मच बराबर कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच बराबर ब्लैक पेपर यानी स्याह मिर्च और आधा चाय का चम्मच बराबर ज़ीरा। डो बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगा, आप अपनी मर्ज़ी से घर के रोटी बनाने वाले आटे से भी ये पराठे बना सकते हैं। और इस तरह मैंने ये मैदा और आटा मिक्स लिया है 1 किलो और इसके साथ मुझे 1 पैकेट यीस्ट का चाहिए जो तकरीबन 11 ग्राम के बराबर होगा और तकरीबन 4 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल और हस्बे ज़रूरत नमक। अब मैं पहले डो को तैयार करूंगी। ये रेसिपी हम 3 स्टेप में कर लेंगे। पहले डो बनाएंगे, फिर हम कीमा बनाएंगे, उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। अब आप सबसे पहले यीस्ट का पैकेट खोलें, इसको आटे में मिक्स कर लें। इसमें नमक भी डाल दें, उनको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसमें ठीक है। अब हमने तकरीबन 4 खाने के चम्मच बराबर इसमें कुकिंग ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया ऑयल को। अब देखिए ये थोड़ा भुरभुरा सा हो गया है, चिकना भी हो गया है और भुरभुरा भी। अब हमने इसमें ऐसा ऐसा गर्म पानी शामिल करके इसको आम आटे की तरह से गूंद लेना है। बिस्मिल्लाह। आपने इसको अपने हिसाब से रखना है, यानी आप नरम डो बनाना पसंद करते हैं या सख्त, उस हिसाब से आपने इसको आम आटे के साथ गूंद लेना है।
आपने पानी नीम गर्म लेना होगा, तकरीबन लूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म। अब आपने इस आटे को मुनासिब हद तक नरम करना है इस तरह से, और उसके बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। अब आप पैन गरम करें और उसमें ऑयल डालें। बिस्मिल्लाह। 1 कप ऑयल हमने लिया था, उसमें से 4 चम्मच से हमने आटा गूंदा, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, और तकरीबन आधा कप ऑयल मैंने इसमें डाला है। अब प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाह। प्याज को आपने हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब हम इतनी देर में प्याज फ्राई होगा, हम ये मसाले दही में मिक्स कर लेते हैं। ज़ीरा आपने मिक्स नहीं करना, बाकी सारे मसाले मिक्स करने हैं। ये गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी, और ज़ीरा हमने मिक्स नहीं किया। ये ज़ीरा हमने बचा लिया, ये हमने मिक्स नहीं किया। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें, और साथ ही आप लेमन जूस भी इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स करके अब आपने इसमें लहसुन पेस्ट भी शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाह। और दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप देखें प्याज फ्राई हो रहा है, तकरीबन गोल्डन कलर में आ गया है। अब इसमें मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। ज़ीरे को मिक्स करें, और मैंने चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई किया है। अब इसमें मैं कीमा शामिल कर दूँगी। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें, और कम से कम आप 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करें। कीमा को मैंने 5 मिनट के लिए फ्राई किया, इसमें अपना पानी इसका खुश्क हो गया। अच्छी तरह से कीमा फ्राई हो गया। अब इसमें हमने सब मसाले मिलाकर जो दही तैयार किया है वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है कि हमने जो दही डाली ये खुश्क हो जाए और इसकी संगत बदल जाए, इसमें से खुशबू आने लग पड़े। इतनी देर तक आपने इसको भूनना होगा। अब आप देखें कि कीमा अच्छी तरह से भून गया। इसमें जो हमने दही डाला था वो मुकम्मल खुश्क हो गया, ये देखें, और ये अच्छी तरह से भून गया है। और इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करूँगी। हरा धनिया, और इसमें
अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब आपने इसको ठंडा कर लेना है। इसको ठंडा करके फिर हम पराठों में लगाएंगे। अब हमारा फ्राई कीमा तैयार है। आप इसको सर्व कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अब 1 घंटे बाद मैं इस आटे को चेक करती हूँ। इसमें आटा हमारा रेडी हो गया है अच्छी तरह से। अब हमने इससे पराठे बना लेने हैं। अब आपने जिस भी साइज़ के पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आप पेड़े के लिए आटा ले लें। इसका जिस तरह हम दूसरी रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, इसी तरह से आपने ये भी बना लेना है। हमने जो आटा गूंदा था उससे मैंने ये पेड़े बना लिए हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इन पेड़ों को रहने दिया। अब ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो अब हम अब मैं इनमें कीमा भरूंगी। इसके लिए पेड़ा लें, बिस्मिल्लाह, और इसको आपने इस हाथ से थोड़ा सा फैला देना है। ये एक प्याली नुमा शक्ल मैंने इसको दे दी है। अब इसमें कीमा भरेंगे। इसमें अब इसको आपने अंगूठा दरमियान में रख के यूँ थोड़ा सा दबाना है और ये हमने सारा समेट लेना है इस तरह से। और ये गोल हो गया। अब इसको दोबारा गोल कर लें। हम देखें बिल्कुल उसी तरह से पेड़ा बन गया। इसको दोबारा 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर हम इसकी रोटी बना लेंगे। 5 मिनट बाद अब मैं इनसे रोटी बेलूँगी। खुश्क आटा लगा लें आप और सरफेस को साफ़ करें अच्छी तरह से और उस पर आपने इसको थोड़ा सा हाथ से फैला लेना है। बेल लें आप इसमें। एहतियात से उठानी है। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा झाड़ना नहीं। अब तवा गरम करें और तवे पे पराठा डाल दें। बिस्मिल्लाह। आप देखें किनारों से ये पका हुआ नज़र आ रहा है, खुश्क हुआ, तो इसको साइड पलट देती हूँ। इसमें अब आप अपनी मर्ज़ी से मक्खन या घी से इसको ऊपर से तल लें। बिस्मिल्लाह। कपड़े से आप इसको दबाएं अच्छी तरह से और साथ साथ घुमाते जाएं। इस तरह से सारा पराठा एक जैसा सुर्ख बनता है। कितना खूबसूरत पराठा बन गया।
बाकी के पराठे भी आप इसी तरह से बना लें। कीमा भरे मज़ेदार पराठे तैयार हैं। बनाइए और खाइए, बहुत मज़े के बनेंगे। ये सबको बहुत पसंद आते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं अक्सर बच्चों को बना के दे देती हूँ। ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।